Hello guys, this is Nikhil and welcome again in Quality Achiever classes. There is lots of things that is important for you, so subscribe my channels and share my channels to इनकरेज माई चैनल्स। ओके, अभी मैंने आपको बॉडी मूवमेंट्स के विषय में अच्छे से पढ़ा दिया है पहला पार्ट। उसका दूसरा पार्ट मैं आपसे आज आपके पास डिस्कस करूंगा और इसमें मैंने इंट्रोडक्शंस आपको अच्छे ढंग से करवा दिया। उसके बाद जो है बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है ये सारे चीज़, और दूसरा क्या कि वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, रिब्स केज क्या है, स्टलम क्या था। और उसके साथ ही साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी कि इससे पहले जो क्लासेस था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको अच्छे ढंग से बताया था कि द एपेंडिकुलर स्केलेटन्स का जो पैक्टोरल ग्रिडल था, यानी जो हाथ के पास यानी कि चेस्ट के पास के मतलब हाथ के पास, यानी कि बता देता हूँ मैं, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है अच्छे ढंग से मतलब कि हाथ के ऊपर में ऊपर वाले एरिया में मतलब कि पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के विषय में ध्यान रखना होगा कि ये किस तरह का रहता है। ये एक मान के चलो कि एक शेप होता है क्वाड्रिलेटरल टाइप का, यानी चतुर्भुज टाइप का होता है ये एरिया, यही है पेक्टोरियल गिर्डल। ठीक है, अब अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, अपर एक्सट्रीमिटी आर्म्स, यानी अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ आर्म्स, यानी कि आर्म्स का जो हड्डी होता है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, उस सारे के विषय में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूड द ह्यूमरस होता है, इसमें ह्यूमरस, उसके बाद दूसरे अल्ना होता है, उसके रेडस होता है, उसके बाद कार्पल्स होता है, उसके बाद मेटा कार्पल्स होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हो, ये जो है फेलंग फेलंक्स दिया हुआ है सारा। देखिए रेडस कहाँ पे है, ये सारा चीज़ को आप देख लो ध्यान से। यहाँ रेडस है, रेडियस है, सॉरी, यहाँ अल्ना है। अल्ना यानी कि हाथ के पास यहाँ पे आर्म रिस्ट के पास दो हड्डी होता है, एक रेडियस होता है और दूसरा अल्ना होता है। ह्यूमरस हो गया आपका, बाहाँ में जो हड्डी रहता है उसको ह्यूमरस कहते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह का हड्डी है जो कि एक एक करके आप देख सकते हो अपने बुक में। ठीक है, अगला अगर पॉइंट्स देखें यहाँ पे जो है पेल्विक ग्रिडल्स कहाँ पाया जाता है, इसके विषय में मैंने एक छोटा सा, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेल्विक ग्रिडल्स क्या होता है, ये जांग का हड्डी जो है, यानी हम मतलब कहने का मतलब है ये जो हम जांग का हड्डी होता है पैर में, या वहाँ पे पेल्विक ग्रिडल्स मतलब कि अवेलेबल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जांग का हड्डी यहाँ पे पैर आगे मान के चलो इस तरह से आपका नीचे चले जाएगा, यहाँ पे घुटना होगा और घुटना से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पेल्विक ग्रिडल्स होता है। ओके, वहीं पे प्यूबस कौन हो गया, जो यहाँ ब्लू कलर का है हड्डी, वो प्यूबस हो गया। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, और आगे हम लोग अगर चले, आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेगा। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कौन कौन हड्डी होता है। इसमें जो है इलियम होता है, इलियम जो कि ये वाला हड्डी होता है, ये वाला, यहाँ वाला इलियम हो गया। उसके बाद जो इस जगह कॉर्नर पे जहाँ ज्वाइन होता है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं इसके, एक मिनट जस्ट, यहाँ आप देख सकते हो दिया हुआ है इस स्केलेब्यूलम यहाँ पे पाया जाता है, इस एरिया में स्केली हाँ, इस एरिया में पाया जाता है स्केलेब्यूलम। और प्यूबस अभी मैंने बताया था ब्लू कलर्स का था, वहाँ पे देख लीजिए, दिखा देते हैं। ये जो है प्यूबस, ये ब्लू कलर का जो मैंने आपको दिखाया, ये जो है प्यूबिस है। और उसके बाद नीचे वाला जो एरियाज़ होता है इस जगह का, यहाँ पे ये वाला एरिया जो होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, इस जगह का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है आपका इचियम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप का फोन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, आगे अगर हम लोग चले, आप देखिए
आगे भी आपको मतलब बहुत अलग अलग तरह का पॉइंट्स देखने को मिलेगा, जो कि एक एक करके आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए, अब एनसीईआरटी बुक्स जो है मतलब कि उसको अगर ले तो ये हम जॉइंट्स के विषय में अब डिटेल्स आ जाता है कि दो तरह का जॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें कौन कौन है। तो एक हिंज जॉइन है और दूसरा जो है फिक्स जॉइन है। हिंज जॉइन क्या होता है, फिक्स जॉइन क्या होता है, आगे देखिए। ओपन, जैसे कि हिंज जॉइन क्या होता है कि आप डोर कभी देखे हो, डोर आपका इस तरह का रहता है, मान के चलिए एक फाटक है, वो कहीं से कनेक्टेड होगा, वहाँ पे दो तरह का कब्जा लगा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे जो करते हैं वो हिंज पे होता है। फिक्स जॉइंट क्या होता है, कुछ कुछ जॉइंट ऐसा होता है जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने प्यूबस दिखा, जांग का हड्डी जहाँ फीमर होता है, इसके बीच में कोई मतलब कि जॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे फिक्स है, वो अपने स्थिर मतलब जगह पे एकदम से स्थिर रहेगा, है ना। वो सारा चीज़ एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, ओके। और आगे अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि इसमें और भी क्या क्या पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। पॉइंट्स में देखते हैं, यहाँ पे देखिए लोअर एक्सट्रीमिटी लेग्स, यानी लेग्स के निचला हिस्सा में लोअर एक्सट्रीमिटी को अगर हम लोग स्टडी करें, यहाँ पे तो ये आप देख रहे हो कि कहाँ का ये हड्डी है, ये जांग के मतलब कि कह सकते हो आप क्या, हिप्स के पास यानी कमर के आसपास का हड्डी है, वहाँ से फीमर निकला, फीमर से नीचे का आर्म्स है। यहाँ भी देखिए टिबिया होता है, फेबुला होता है, उसके बाद फेबुला के साथ साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे फेबुला के साथ में पेटेला होता है, पेटेला, ये पेटेला हड्डी होता है। ये सारा हड्डी जो है आपको एक एक करके आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए जैसे मेल और फीमेल स्केलेटन्स का एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे क्या क्या है इसमें जानने के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि मेल बोन्स आर जनरली लार्जर हैवियर्स दैन द फीमेल बोन, यानी कि मेल का जो बोन होता है वो थोड़ा वेट में अगर बात करें, वेट जो है क्या होता है, हाइयर होता है, किसमें, वेट जो हाइयर होता है मेल का फीमेल से, राइट। उसके बाद दूसरा क्या, दे बियर मोर प्रोमिनेंट मार्किंग फॉर, मतलब कि मार्किंग फॉर मसल अटैचमेंट, ये कारण होता है कि मसल्स का अत्यधिक अटैचमेंट होने के कारण इस तरह की जो है मतलब कि कारण मतलब कि इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, मतलब अटैचमेंट के कारण। फीमेल्स जो होता है पेल्विस ग्रिडल्स जो होता है वो वाइडर होता है एंड एडोप्टेड फॉर द प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ, और जो है माने कि चाइल्ड बर्थ के कारण समय में ये उसके एडप्टेड होता है, एडप्टेड मतलब उस समय अनुकूलित होता है। अगर आप देखें यहाँ तक आपने जाना कि स्केलेटन का कौन कौन सा पार्ट होता है, किस तरह से उसको हम लोग जो है मतलब कि देखते हैं। अब अगर आगे हम लोग इसको विस्तृत तौर पे अगर देखें तो विभिन्न प्रकार की जानकारी हम लोग को मिलेगा। वो क्या है, जॉइंट के विषय में, जॉइंट के विषय में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग तरह का जॉइंट है, जिस कारण से अब देखो स्केलेटन को अगर हम लोग स्टडी करें ह्यूमन स्केलेटन को, तो आप देखोगे थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो है रिब केज होता है, रिब केज इस तरह से होगा, यहाँ पे हैंड का रहता है बहुत बड़ा कफ टाइप का बना हुआ, जो अभी कुछ देर पहले मैंने एक एक करके समझाया। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कमर का बोन होता है, यहाँ फीमर हो गया, यहाँ घुटना हो गया, इस तरह से यहाँ पैर का हो गया बोन, ये घुटना हो गया, इस तरह से आपका बोन्स होता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बोन्स होता है, अगर हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कहीं ना कहीं वो जॉइंट्स ही हम लोग को मदद करता है। विदाउट जॉइंट्स हम लोग जो है उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, इस तरह से डिफ़िकल्टीज क्रिएट्स होगा, क्योंकि जो है हम लोग को अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी होती है ना। आप सभी जानते हो फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रदान करती है, कौन करता है, जॉइंट को वहाँ पर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, वो जो है मतलब उसको एक तरह से अच्छे ढंग से जो है सुरक्षा प्रदान करता है, मुड़ने में, बेंडिंग करने में आराम से पॉसिबिलिटीज़ हो पाता है। और उसके ऑल मूवमेंट्स दैट चेंज इच पॉसिबल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑक्यूर एट जॉइंट, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी का, ये सारा किस कारण से हो पाता है, तो ये जॉइंट के कारण हो पाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैपेबल्स, यहाँ पे दिया हुआ ये पॉइंट आप देख लो, ह्यूमन बॉडी इज़ कैपेबल्स फॉर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ह्यूमन बॉडी कैपेबल है अलग अलग तरह का जो है मूवमेंट
बैलेंस करने के लिए। और साथ ही साथ अब बोन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, कार्टिलेज होता है एंडो स्केलेटन में। इंडो और एक्सो स्केलेटन के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, आप ज़रूर उसे देखें अच्छे ढंग से। वी विल मूव वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड द रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखेंगे, जैसे नेक हो गया, रिस्ट हो गया, फिंगर हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, टॉइस हो गया। यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट किस किस तरह का होता है, हाफ रोटेशन होता है, फुल रोटेशन होता है, पार्शियली रोटेशन होता है, या फिर रोटेशन कंप्लीट होता है। जैसे नेक को देखोगे आप पार्शियली होता है, रिस्ट को देखोगे रिस्ट भी मतलब लगभग चारों तरफ घूम जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। और लेफ्ट या राइट किस तरह से बैंड होता है, डज नॉट बैंड, यानी कोई ऐसा पार्ट होगा जो बैंड नहीं होता होगा। जैसे एल्बो ले लो, एल्बो किस तरह से, हेड ले लो यानी सिर किस तरह से होता है, बैक पीठ देख लो। इस तरह से सारे बॉडी पार्ट अलग अलग ढंग से जो है बैंड होता है। तो वो जो बॉडी मूवमेंट्स होता है जॉइंट के सहयोग से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए मतलब सेम टू सेम स्केलेटन कहा गया कि फ्रेमवर्क प्रदान करता है। कि स्केलेटन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसमें जो है कि ड्यू टू द बैंड मतलब कि जॉइंट के कारण हम इजीली किसी भी बॉडी पार्ट को बैंड कर पाते हैं। तो इसे अच्छे ढंग से आपको जानना चाहिए। और आगे अगर हम लोग चले देखें कि क्या क्या पॉइंट्स आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है रिप केज है, रिप केज, यहाँ पे रिप केज के विषय में बताया गया ऑलरेडी। आई एम मतलब इंट्रोडक्ट कर दिए हूँ आप लोगों को रिप केज के विषय में। बैकबोन है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी में हम लोग का पाया जाता है। ये मतलब 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको पिछले क्लासेस में बता दिए हैं। ज़रूर उसे देख लीजिए, पूरी जानकारी हो जाएगी। ये जो है क्या है, आपका जांघ के आसपास की हड्डी है, जिसको हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं। ये भी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। ये शोल्डर के पास बोन होता है। ये जो है स्कल है, स्कल जो कि आपको हेड को प्रोटेक्ट करता है, यानी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द माने बाहर के गतिविधि से। तो अभी तक आपने देखा किस तरह से बोन्स जो है माने कि हमारे बॉडी में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी स्कल नहीं होगा तो हमारे ब्रेन जो है किस तरह से मतलब कि प्रोटेक्टेड नहीं होगा, रिप केज नहीं होगा तो हार्ट जो है मतलब कि प्रोटेक्टेड नहीं होगा। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार का। और जैसे देखो नर्वस सिस्टम जो हम लोग का होता है, जिसमें स्पाइनल कोड होता है, वो रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट अच्छे ढंग से करना चाहिए। ठीक है, आपका हाथ पैर अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसको जुड़ने में कुछ ही समय में आप आराम से कर सकते हो उसको मैनेज। लेकिन अगर बैकबोन में अगर किसी भी तरह का फैक्टर्स आ जाता है तो समझो बॉडी जो है पूरा से मतलब पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और दूसरा अगर पॉइंट अगर बात करें कि जॉइंट्स जो है 2-3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के बोल सकते हो आप जॉइंट्स। एक क्या होते हैं जॉइंट्स के टाइप, एक हो गया आपका मूवेबल यानी कि मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जॉइंट्स के अलग अलग पॉइंट मतलब कि प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला हो गया क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का अगर बात करें, जैसे कि एक कटोरा ले लो आप। ठीक है, ये मान लो कटोरा है, उसमें एक बॉल ले लो, इसके ऊपर में गिलास जो है कवर कर दो। आप इस गिलास को जो है इधर भी मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो, यानी कि आप चारों दिशा में आराम से मूव कर सकते हो। ठीक है, चारों दिशा में मूव कर सकते हो। तो ये ऐसा बोन्स जो होता है मतलब कि चारों दिशा में आराम से मूव होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आर्म के पास होता है। हेड भी आप देखोगे, हेड के पास भी आप गला जो है वो भी लगभग इस तरह से मूव इन कर सकता है। आप ट्राई भी कर सकते हो, अभी मैंने भी ट्राई किया, तो यू मस्ट ऑल्सो ट्राई कि देख सकते हो कि बॉल और सॉकेट्स किस तरह से होता है। ठीक है, तो मूवेबल जॉइंट्स जो होता है कि वैसा बॉडी पार्ट्स होता है मतलब कि बोन्स का पार्ट होता है जहाँ पे आराम से बॉडी को इजीली मूव इन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब। आगे अगर हम लोग बात करें हिंज जॉइंट, यहाँ पे पहले देखिए एक और जॉइंट दिया है, क्या दिया है,
पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है कि ये जो है एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट है, यानी कि किस तरह का जॉइंट है ये जॉइंट बिटवीन द, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस वर्टेब्रट एट द टॉप ऑफ बैकबोन। बैकबोन के पास होता है, यानी कि पीठ की रीढ़ की हड्डी के पास होता है पिवटल जोन। अलाउ टू बेंड आवर हेड, यानी हेड को जो है बेंड करने के लिए मदद करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पीछे और आगे जो हम बेंड को करते हैं हेड को, वो जो है इसी के मदद से होता है। राइट लेग चारों तरफ होता है। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट हो गया, हमारे आर्म्स के पास होता है, यानी कि हमारे मतलब कि बाह के पास होता है। पिवटल जॉइंट जो होता है बैकबोन के पास होता है, बैकबोन और नेक जहाँ कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण से राइट लेफ्ट और जो है मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के सिमिलर ही होता है। और साथ ही साथ अगर हम स्टडी करें तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से पिवटल जॉइंट भी हमारे बॉडी को जो है मूवमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पिवटल जोन्स आ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट अ रिंग ओनली। ये जो है एक तरह से रिंग में ही हम क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पे देखो हिंज जॉइन का बात किया गया है। हिंज जॉइन क्या होता है, हिंज जॉइन एक तरह का कब्जा की तरह होता है। कब्जा मतलब देखे हो इस तरह से कब्जा होता है, यानी कि आपका गेट उट में लगा होता है, वो केवल एक ही दिशा की तरफ, यानी कि जैसे कि आपका नी के पास होता है, हैंड का नी के पास होता है या पैर के नी के पास होता है, वहाँ पे जो आप देख सकते हो कि एक ही दिशा में पैर पीछे मूव होता है, ठीक है। तो ये जो होता है मतलब हिंज जॉइन होता है। और ग्रीडल जॉइन कौन होता है, ग्रीडल जॉइन का अगर हम लोग बात करें, ग्रीडल जॉइन होता है दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स अलो बोन दैट ग्लाइड ओवर ईच अदर, यानी कि प्रोवाइड लिटिल मूवमेंट्स, यानी हल्का फुल्का मूवमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। और जैसे एंकल हो गया, एंकल पैर के पास जो है, रिस्ट हो गया, ये जो है आपका मतलब कि मूव होता है चारों तरफ, बट क्या है कि एक प्रॉपर माने ऊपर हल्का होता है, नीचे हल्का होता है, दाएं हल्का होता है, बायां हल्का होता है, यानी कि चारों दिशा में होता है, बट थोड़ा बहुत होता है। इमूवेबल कौन हो गया, ऐसा ज्वाइंट जो कि मूव नहीं करता है, जैसे कार्टिलेज हो गया, अपने स्थान पर एकदम से मतलब क्या रहता है, स्थिर रूप से स्थित रहता है। अब जैसे कार्टिलेज क्या होता है कि जहाँ पे बोन कवर्ड होता है, टफ इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है टिश्यू, माने कि कार्टिलेज एक टिश्यू है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जो कि हमको मूव करने के लिए मदद करता है, ठीक है। कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू लाइक द ब्लड, यानी कि एक टिश्यू होता है, जैसे ब्लड भी आपको क्या पता है, ब्लड भी टिश्यू होता है, ब्लड के जैसा ही एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, जो कि बहुत ही मतलब कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही टेंडेंट और बोन टेंडेंट के विषय में बताया था मैंने कि टेंडेंट एक मतलब कि टिश्यू ही होता है, बोन भी एक टिश्यू होता है। और कार्टिलेज मेक द एंड ऑफ बोन स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। कार्टिलेज क्या करता है, बोन के एंड के पास होता है और ये फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। एक्सरे के विषय में आपको पता ही होगा कि एक्सरे जो है हमारे हड्डी के आंतरिक भाग को स्टडी करने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे आप चलते हैं, आगे जो है कार्टिलेज के विषय में है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि ये टिश्यू है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और हड्डी को मतलब कि आराम से पकड़ के रखता है, ताकि इजीली आप जो है मूव कर सको, ओके। आगे जो है अब जो है एनिमल्स के विषय में है कि एनिमल किस तरह से मूविंग करता है, इसके विषय में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, जो कि आपको मोशन इन एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, वो सारे एनिमल्स के मोशन के विषय में एक एक करके मैं आपको जो है मतलब कि बताऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने मेरे वीडियोज़ को अंत तक देखा, जिसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो है आपके तरह सभी को गुड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत गलत काम किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक चैनल मतलब लोगों तक शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।